नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो इतने दिनों से मैं आपको शिव पुराण का पाठ सुना रही थी। आज उस शिव पुराण का आखिरी अध्याय जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं और प्रारंभ करते हैं अंतिम अध्याय का। ओम नमः शिवाय। शिव जी का वास्तविक स्वरूप। शिव जी के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ऋषियों ने पूछा कि क्या ये सगुण और निर्गुण रूप जिनमें संसार अधिष्ठित है दोनों एक हैं या अलग अलग? उन दोनों में प्रमुख कौन है? वायुदेव बोले, शिव जी स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र शब्द का अर्थ निरपेक्ष है। जो व्यक्ति अनुग्रहित को परतंत्र बनाएगा उससे हानि होगी। जहाँ पर सगुण व निर्गुण का प्रश्न है, सगुण के द्वारा ही निर्गुण की प्राप्ति संभव है। लकड़ी में जिस तरह अग्नि विद्वान रहती है किंतु दिखाई नहीं देती, उसी तरह परस्पर सगुण निर्गुण रहे हैं। शिव जी अनुग्रह वाले हैं, निग्रह नहीं। जब कोई अपराध करता है तो शिव जी उसे दंडित करते हैं। यदि शिव अपने ईश्वर तत्व को दंड एवं कृपा से स्थापित ना करें तो वे ईश्वर कैसे हो सकते हैं? यदि पापी को दंड ना दिया जाए तो वह अधिक पापाचारी हो जाएगा। मूर्ति में शिव का ऐश्वर्य है। शिव का आदेश ही शिव तत्व है और उनका हित अनुग्रह ही। जिस तरह आग सोने को पिघला देती है, अंगार को नहीं पिघलाती, उसी तरह शिव जी सदाचारियों पर कृपा करते हैं और पाप आत्माओं को दंड देते हैं। शिव का रुद्र नाम इसलिए पड़ा कि वे सुख देने वाले व दुख हरता है। उन्हें जगत पिता इसलिए कहा गया है कि वे मूर्तिवान पिता हैं। वे सर्वज्ञ हैं और किसी अन्य आत्मा के अधीन नहीं, इसलिए परमात्मा है। वर्ण आश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा भक्तों के लिए वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, किसी जीव की हिंसा ना करना, सत्य भाषण, ब्रह्मचारी, उपदेश श्रवण, चतुर्दशी को शिव आराधना, मघ और मघ की गंध का त्याग से सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, ब्रह्मचार्य, शिव ज्ञान, वैराग्य और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति, इन धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। योगियों के लक्षण, दिन में मिष्ठान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान अभिष्ट है। ब्रह्मचारियों के लिए रात में भोजन नहीं करना, पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना चाहिए। इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ही किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए धर्म इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, सदा अस्त्र शस्त्र धारण करना तथा भस्म में कंचुक धारण करना, दुष्ट पशु पक्षियों का वध, दुराचारी मनुष्यों का वध आदि क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म गोरक्षा, वाणिज्य एवं कृषि। शूद्र धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना है। गृहस्थों के लिए विविध धर्म, बाग लगाना, तीर्थाटन तथा अपनी भार्या के साथ ही समागम करना। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। हे देवी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वे नरक में जाती है। विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का निवारण व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात्रि में ही भोजन, सदा ब्रह्मचार्य का पालन, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक एवं जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों का धर्म है। पंचाक्षर महत्व। देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताते हुए बोले, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
जो सात्विक और शारीरिक दोषों से दूषित, छली, लोभी, कृतज्ञ है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में भी मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वे विद्या ही सांसारिक भेद से तरने वाली होगी। देवी पार्वती द्वारा ये पूछने पर पापी मनुष्य इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? भगवान शिव बोले, हे सुंदरी, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी होता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं और नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर ले। ओम नमः शिवाय। आज हमारा शिव पुराण का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ और शिव पुराण यानी कि भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन भी समाप्त होता है। तो आगे हम अगले शिव पुराण में, लिंग पुराण में या किसी भी पुराण के बारे में मैं आपको जानकारी जरूर दूंगी। और एक कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि मैं शिव जी की पूजा करता हूँ और नित्य उनका जाप भी करता हूँ और मुझे शिव पुराण पढ़ना है, तो कृपया कर मुझे बताएं कि शिव पुराण कैसे पढ़ी जाती है। वैसे तो 1000 नियम है शिव पुराण के, लेकिन यदि अंतर आत्मा से कैसे भी भगवान शिव को माना जाए तो अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। कृपया करके जैसे भी आपको पढ़ना है, आपके घर में, बाहर के मंदिर में आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।